बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं। और हमारा प्रसंग चल रहा है कि अच्छी संतान, उत्तम संतान, श्रेष्ठ संतान। चिड़-चिड़ करने के पीछे कारण क्या है? पहले बच्चे को माता पिता कोई भी वस्तु ला करके देते तो वो उसको आदर से रख लेते थे। आजकल बच्चे को अगर कोई वस्तु थोड़ी सी भी पसंद नहीं आए ना तो सीधे मुंह पे मार देते हैं माता पिता के, उठा के फेंक देते हैं। नहीं पता चलता है तो क्यों लेके आए, क्या कचरा पट्टी उठा के लाए। सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता ये डायलॉग आप लोगों को? कारण क्या है इसके पीछे? आखिर जिस भारत भूमि पर एक शब्द से राम जी वन गमन कर जाए, ऐसे माता पिता के अनुकूल आचरण करने वाले देश में संतानें ऐसी क्यों हो रही है? हम लोगों ने गहराई से विचार नहीं किया। एक कारण तो यह कि हमने गोदान बंद कर दिया है गर्भावस्था में। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि काशी राज जो थे, काशी के नरेश, उनकी बेटी थी गांधिनी। गांधिनी नाम की बेटी नित्य गौदान करती थी। उसके प्रभाव से स्वफल्क नाम के एक श्रेष्ठ पुरुष से उनका विवाह हो गया। गर्भावस्था में उन्होंने गोदान किया, उसके प्रभाव से उनको अक्रूर जी जैसी संतान हुई जो भगवान कृष्ण की भक्ति करके माता पिता के नाम को अमर कर दिया। अगर गांधिनी के अक्रूर नहीं जन्मते तो गांधिनी और स्वफल को कोई जानता तक नहीं था। यह गर्भावस्था में गोदान का फल है। और दूसरी चीज, जन्म लेने के बाद एक गलती हम लोगों से हो रही है जिसके कारण बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है। आजकल थोड़ा सा भी बच्चा चिड़चिड़ा होता है तो लोग क्या करते हैं, सीधा लेकर के पहुंच जाते हैं किसी सेणे समझने के पास। सेणे समझने फिर आपको पकड़ के बैठ जाते हैं, उल्लू बनाते हैं, इनके फलाना देवता को दो से, इनके ढीमका देवता को दो से। अरे देवता अपना माई बाप है भाई, पूत कपूत हो सके, मायत कदई कुमायत होया करे काई। देवता आशीर्वाद देते हैं, देवता दुख नहीं देते। कोई देवता कभी किसी को दुख नहीं देते भाई, वो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो जो आपको ये कह करके बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी था कि देवता को दोष है। इसके पीछे हमारी एक छोटी सी वैज्ञानिक गलती है। आजकल 100 में से 80 बच्चे हॉस्पिटल में जन्मते हैं, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे एबनॉर्मल डिलीवरी हो। हॉस्पिटल में ज्यादातर बच्चों का जन्म होता है। हॉस्पिटल में जब बच्चा जन्मता है तो नर्स बेन जी को, मॉडर्न जो दाई होती है, उस दाई को उनके प्रशिक्षण काल में एक ट्रेनिंग दी जाती कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी नाल को काट करके धागा बांधना है और इन्फेक्शन नहीं हो जाए, इसलिए कोई न कोई एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है। अब वो तो जो पढ़ाया है वो करेगी बेचारी। नाल काट करके वो एंटीसेप्टिक लोशन उस नाभि पर लगा दिया जाता है और नाभि बहुत सक्रिय होती है। अगर आपके होठ ज्यादा फटते हो तो नाभि पर गाय माता का घी लगाना शुरू करो, होठ फटने बंद हो जाएंगे। लगभग 1 हाथ की दूरी होती है, 1 से सवा हाथ की दूरी नाभि और होठ में, फिर भी नाभि पर घी लगाने से होठ फटने बंद होते हैं। तो सोचो नाभि में कितनी शक्ति है। आप माताएं बहनें तो सब जानती हो कि 9 महीने बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उस समय वो भोजन मुंह से नहीं खाता। नाभि जो बच्चे की होती है उससे जो नाड़ जुड़ी होती है वो माता के गर्भाशय की परत से जुड़ी रहती है और उसी से बच्चा भोजन लेता है, उसी से पोषण प्राप्त करता है। तो 9 महीने जिस नाल से बच्चे ने भोजन किया वो नाल बहुत सक्रिय होती है। अरे नाभि थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो हालत कितनी खराब हो जाती है, आप ये भी तो जानते हैं। नाभ वेदांत कहता है कि नाभि से ही सारी नाड़ियां संचालित होती है, ये केंद्र है। तो जैसे ही नाभि पर वो केमिकल लगाते हैं, वो जन्म के समय अति सक्रिय नाभि उस केमिकल को तंत्रिकाओं के माध्यम से, नर्वस सिस्टम के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचा देती है और उससे मस्तिष्क की रासायनिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। उससे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर वो चिड़चिड़ी करता है जीवन भर। उपाय क्या? उपाय यही है कि बच्चे की नाल काटने के बाद 1 चम्मच में थोड़ा सा गाय माता का गोमूत्र लो और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दो
गाय माता के मूत्र में हल्दी डाल करके उस नाभि पर 7 दिन लगाओ। ऐसा करने से उस बच्चे में चिड़चिड़ा स्वभाव बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हल्दी शुभ होती है और गौमूत्र में गंगा जी का निवास होता है। साथ ही साथ ये एंटीबैक्टीरियल का काम भी करते हैं और एंटीसेप्टिक भी होते हैं। तो हल्दी और गौमूत्र लगाने से इन्फेक्शन भी नहीं होगा, और हल्दी की शुभता और गौमूत्र की पवित्रता दोनों जब दिमाग तक पहुंचेगी तो उससे दिमाग एकदम शांत रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बनता है। बोलो गौ माता की। बात तो छोटी सी है, खर्चा 10-20 पैसे की हल्दी का, लेकिन बच्चा जीवन भर शांत सौम्य स्वभाव का है।